बिहार न्यूज। हम बैठे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ है जलालपुर के, बहुत रमेश तिवारी जी नाम हुआ इनका। और जो 25 तारीख को मालवीय जयंती के अवसर पर पटना के एक सभागार में जो भाजपा के दिग्गज नेता, बिहार सरकार के मंत्री लोग भी उसमें बैठे हुए थे, जिसमें छपरा की बेटी एक गायिका देवी है जो गाना प्रस्तुत कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जो महात्मा गांधी का लिखा हुआ गाना है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं द्वारा उनको गाना को रोककर और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि ईश्वर अल्लाह का नाम मत लो, जय श्री राम बोलो। बाद में वो लड़की, छपरा की बेटी, माफी मांगती है, वहां सॉरी बोलती है, बोलने के बाद जय श्री राम की नारा लगाती है। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए रमेश तिवारी, क्या कहिएगा आप सर इस पर? पहले तो आज मैं शोक प्रकट कर रहा हूं इस देश के विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अकस्मात मृत्यु पर उनको नमन करता हूं। और साथ साथ आपका प्रश्न जो है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ आपको गूढ़ बात समझना होगा। जैसे आपको आजादी के पहले चलना होगा। देखिए, आजादी के पहले इस देश में ही 3 धाराएं थी। एक धारा था जो आरएसएस जिसको आप कहते हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करता था या हिंदू संगठन की बात करता था, और इस देश में हिंदू राष्ट्र हो, इसकी उसकी कल्पना थी, उसकी सोच थी। और एक था इस्लामिक, जो जिसका नेतृत्व जीना साहब करते थे, और मुस्लिम लीग उसका संगठन का नाम था, जो कि इस्लाम के नाम पर वो चाहते थे जो मुस्लिम कंट्री हो। और तीसरा एक पक्ष था जो आप जानते होंगे, डॉक्टर ह्यूम का बनाया हुआ एक विदेशी ही व्यक्ति था जिसने कांग्रेस का गठन किया था। जैसे विश्व से भी बाहर से लोग भी आते थे, लेकिन आए थे, ह्यूम भी आया था तो हिंदुस्तान में ईसाई को ही ईसाई मिशनरी का था, इसलिए वो भी आया था, इसलिए कि हम यहाँ पर लोगों को ईसाई बनाना है। लेकिन भारत का धरती जो है, मिट्टी जो है, इसकी खुशबू जो है, उस आदमी के अंदर भी हृदय परिवर्तन हुआ। और अंग्रेज लोग जो शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे इस धरती पर, इसके खिलाफ उसने कांग्रेस का निर्माण किया। और यही 28 दिसंबर जो है वो 1885 में उसका निर्माण किया था। और वह व्यक्ति, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जो उनके शोषण था उसके खिलाफ इस संगठन को खड़ा किया कि जो यहाँ के लोग बगावत करेंगे। तो पहले ये समझने की बात है कि ये 3 धाराएं की लोग थे, जिसका गांधी भी प्रतिनिधित्व किए, सुभाष चंद्र बोस भी इस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए, मदन मोहन मालवीय जी, या राजा राम मोहन राय जो थे वो भी नेतृत्व किए हैं। तो बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि आज कांग्रेस आज भी है और आज भी प्रतिनिधित्व करती है। गांधी का विचारधारा और जीना साहब का विचारधारा, और उस समय आरएसएस में ही थे लोग, समझे, जैसे मधोक साहब थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, इन लोग भी उस समय आरएसएस का ही प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन इनका मांग था कि हिंदू राष्ट्र, उनका मांग था इस्लामिक राष्ट्र। और कांग्रेस के जो गांधी जी थे, उनका विचारधारा जो था वह, जिसमें हिंदुत्व छिपा हुआ है, सनातन संस्कृति छिपा हुआ है,
हिंदू संगठन हम कह सकते हैं आरएसएस को, लेकिन हिंदू का हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व का मतलब सनातन संस्कृति का मतलब जिसमें सभी को मानव समझे, सभी को इंसान समझे, सभी को बराबर का दर्जा दे, जिसमें सब में एकता हो, जो शांति की बात करता हो, जो अहिंसा की बात करता हो, जो समझौता और वार्ता के माध्यम से समाज का सुधार करने की बात या कोई लड़ाई झगड़ा न करे, यह विचारधारा जो था, और सब जो अल्लाह हम उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में कहते हैं, भगवान या ईश्वर जो है हिंदी भाषा में कहते हैं, और गॉड जो है सो हम इंग्लिश में कहते हैं। अब रही बात की जो यह धारा जो है, वहां तो केवल भाजपा के नेता ही बैठे थे, दूसरे पार्टी के लोग नहीं। देखिए जनसंघ, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत दिनों तक अंतिम, देखिए पहले समझ लीजिए इस बात को, आरएसएस भी जैसे हम पूरा भारत जिस समय था तो बंगाल में या सिंध प्रांत में, मतलब आपको बीना साहब का मुस्लिम लीग और आरएसएस दोनों मिल करके सत्ता चलाया है, समझ लीजिए। पहले कांग्रेस भी मतलब समझे सरकार मतलब उस समय भी चलाया है, कि ये सब लोग राजनीतिक दल है। अब राजनीतिक दल जो है अपना अपना आजादी के बाद ही चाहे बाद में, इन लोगों का अपना एक विचार जो है, जैसे देखिए हम और भी गहरा रूप से कन्विंस करना चाहते हैं, ये आरएसएस जो है वो मुगलों के खिलाफ, जैसे मानते हैं कि ये सिख धर्म ही पैदा हुआ, तो जानते हैं गुरु नानक साहब के दो बच्चे शहीद हो गए लड़ते लड़ते। तो एक समय था जिसमें कि मुगल और हिंदू जब लड़ रहे थे, तो उस समय ही हिंदू संगठन जो तैयार हुआ, मतलब उसके अंदर आज भी मुगलों के खिलाफ जो एक अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को वो लोग आज भी रखे हुए हैं। और उस तरह से मुगल तो अब है नहीं यहाँ पर, वो तो सब भी थे, लेकिन उन मुगलों ने यहाँ पर अपने प्रभाव से या जिस तरह से यहाँ के ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाया,